नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल वन एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज हम आपके लिए त्रिकोणमितीय सारणी अर्थात त्रिगोनोमेट्री टेबल लेकर आए हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके एग्ज़ाम में साइन 30 का मान पूछता है, साइन 45 या कॉस 90 का या टेन 60 का मान पूछता है, कॉस 31 का या सेक 60 का मान पूछता है या कॉट 0 का मान पूछता है। तो आप इस सारणी की मदद से सिर्फ 5 सूत्रों को याद करते हुए पूरी सारणी को कैसे सॉल्व करेंगे दोस्त। बहुत ही इजी तरीके से हम पूरी सारणी को कैसे सॉल्व करें, अर्थात किसी भी कोण का मान निकालें। जैसे हम कहें साइन 30 का मान कैसे निकालते हैं, तो दोस्त आपको सिर्फ 5 फार्मूले याद करना है। वो छोटे से फार्मूले है, वो एक फार्मूले में दोस्त 5 फार्मूले हैं। आपको सिर्फ याद करना है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो का सारणी अर्थात त्रिकोणमितीय सारणी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमें मान ज्ञात करना है साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और नीचे है कॉट। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कोण के मान दिए हैं 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। हमें दोस्त करना क्या है, सबसे पहले साइन के सभी मानों को सिर्फ याद करना है। 1, 2, 3, 4 और 5 साइन के 5 मानों को सिर्फ याद करना है और उससे आप कॉस के सभी 5 मान, टेन के, कोसेक के, सेक के और नीचे कॉट के पाँचों मान ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे, सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट के लिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर यहाँ पे हमें साइन 0 का मान पूछे दोस्त, तो हमें याद करना है कि साइन 0 का मान होता है 0। साइन 30 का मान होता है दोस्त 1/2। साइन 45 का मान होता है दोस्त 1/√2। साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान होता है दोस्त 1। बस सिर्फ हमें इतना याद करना है। साइन 0 का मान 0, 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का दोस्त √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। सिर्फ इतना याद करना है। और इसके बाद हम कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट के सभी मानों को कितने इजी तरीके से निकालते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ से आपका साइन का मान निकल आया, साइन 0 का 0। सबसे पहले हमें याद करना 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। फिर हमें करना क्या है दोस्त, हमें कॉस के मान निकालना है। दोस्त हमें कॉस के मान निकालना है तो यहाँ से हमें 0 से चलना है, लेकिन हमें अगर कॉस के मान निकालना है तो साइन के 90 के मान यहाँ लिखते जाएंगे। पहले साइन 90 का मान लिखेंगे यहाँ पे और फिर 30 की जगह क्या लिखेंगे, साइन 60 का मान लिखेंगे और साइन 45 का मान लिखेंगे कॉस 45 की जगह। फिर यहाँ के लिए लिखेंगे दोस्तों कॉस 60 पे लिखेंगे साइन 30 का मान और कॉस 90 का मान लिखेंगे दोस्त साइन 0 का मान। जैसे हम कहें कॉस 0 का मान कितना होता है दोस्त, तो यहाँ हमें पीछे से लिखना है। कहाँ से लिखना है दोस्त, पीछे से। तो कॉस का मान लिखना है साइन के पीछे वाले। हम कहें कॉस 0 का मान, तो यहाँ पे सबसे पीछे 1 है, तो हमें क्या लिख देना है दोस्त 1। तो कॉस 0 का मान हो गया 1। फिर हम कहें कि कॉस 30 का मान, तो 1 के बाद क्या है दोस्त हमारा √3/2, तो यहाँ पे लिख देना हम √3/2। ये हो गया हमारा कॉस 30 का मान। फिर हम कहें 45 का मान, तो यहाँ पे हमारा 1 लिख गया, √3/2 लिख गया। अब ये लिखेंगे जो कहते हो तो 1/√2। फिर हमें लिखना है दोस्त कॉस 60 का मान, तो ये बटे ए लग गया हमारा। इसके बाद हम लिखेंगे 1/2। फिर हमें लिखना है दोस्त 0। तो हम कहें कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान दोस्तों 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2 और कॉस 90 का मान दोस्तों कितना होता है, 0 होता है। आई होप आप इतना समझ रहे होंगे दोस्त। फिर हमें निकालना है दोस्त टेन का मान। तो दोस्तों आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, यहाँ पे आपको फार्मूला लिख रहे हैं। अगर हमें टेन थीटा का मान पूछे दोस्त, तो टेन थीटा का मान कितना होता है, यह होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। दोस्तों टेन थीटा का मान कितना होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब हम कहें दोस्त यहाँ से, अब थीटा मतलब ये कोण दिए हैं 0 मान लो, 30, 45, 60 या 90। तो हमें करना क्या है, टेन 0 का मान निकालना। तो टेन 0 बराबर कितना होगा, साइन 0
बटे कॉस जीरो। तो दोस्त अगर हमें यहाँ से निकालना है tan जीरो बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, साइन जीरो, क्योंकि हमने थीटा की जगह जीरो लिखा तो यहाँ पे थीटा की जगह जीरो लिखेंगे। तो tan जीरो बराबर साइन जीरो बटे कॉस जीरो। अब दोस्त आप देख रहे हैं साइन जीरो का मान कितना है आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों साइन जीरो का मान जीरो दिया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे जीरो बटे कॉस जीरो का मान दोस्तों यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे लिख देंगे जीरो बटे एक। अब दोस्त आप जान रहे होंगे जीरो बटे एक क्या होता है, जीरो बटे एक दोस्त क्या होता है, एक जीरो होता है। तो हम कह सकते हैं tan जीरो का मान कितना होता है, जीरो। आई होप आप इतना समझ रहे होंगे दोस्त। फिर इसके बाद करना क्या है, हमें निकालना है tan 30 का मान। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्त, tan 30 लिखेंगे। तो tan 30 बराबर क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा हमारा साइन 30 बटे कॉस 30। दोस्तों साइन 30 बटे कॉस 30। अब हमें साइन 30 का मान कितना है दोस्तों, एक बटे दो, तो यहाँ पे हम करेंगे एक बटे दो पूरे का बटे, और यहाँ पे करेंगे कॉस 30 का मान। तो कॉस 30 का मान है हमारे पास अंडर रूट 3 बटे दो। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे दोस्त, अंडर रूट 3 बटे दो। दोस्तों यहाँ से हम लिख दिया अंडर रूट 3 बटे दो। अब करते क्या है, बाहर बाहर का गुणा करेंगे, अंदर अंदर का गुणा करेंगे दोस्त। तो हमें बाहर बाहर का गुणा का होगा, तो हमारा एक मल्टी दो होगा, यहाँ पे हमारा गुणा होगा दो मल्टी अंडर रूट 3, दो मल्टी अंडर रूट 3। तो आपका दो से दो कट गया, कितना बचे, एक बटे अंडर रूट 3। तो दोस्तों हम कहें कि इसका मान होता है एक बटे अंडर रूट 3। आई होप आप इतना समझ रहे होंगे दोस्त। अब इसके बाद हमें करना है tan 45 का मान। तो tan 45 का मान कितना होता है, साइन 45 बटे कॉस 45। तो ये एक बटे अंडर रूट दो से एक बटे अंडर रूट दो कैंसिल हो गया, कितना बचा दोस्त हमारा, यहाँ से हमारा बचा एक। फिर हम कहें कि tan हमें 60 का मान निकालना। तो tan 60 का मान निकालेंगे, तो साइन 60 का मान बटे कॉस 60 का मान। तो दोस्त ये दो से दो कैंसिल हो गया, हमारे यहाँ कितना बचा, अंडर रूट 3। आई होप आप इतना समझ रहे होंगे दोस्त। फिर हमें निकालना है tan 90 का मान। तो tan 90 का मान साइन 90 बटे कॉस 90। तो साइन 90 एक बटे जीरो। दोस्तों एक बटे जीरो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, अर्थात अनंत। किसी भी राशि में अगर जीरो से भाग दें तो दोस्तों उसका मान इनफाइनाइट होता है, अर्थात हम कह सकते हैं उसका मान अनंत होता है दोस्तों। फिर हमें निकालना है कौशिक का मान। तो आपने पढ़ा होगा कौशिक बराबर क्या होता है दोस्त, अगर कौशिक थीटा पूछा जाए तो यही होता है दोस्त, कौशिक थीटा बराबर, हमने आपको पहले वीडियो में बताया था। तो कौशिक थीटा बराबर होता है 1 साइन थीटा। अर्थात हम कह सकते हैं कौशिक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। कौशिक क्या होता है दोस्त, साइन का उल्टा। अगर कहें कौशिक थीटा बराबर तो 1 साइन थीटा। अब हमें निकालना है कौशिक जीरो का मान। तो एक बटे जीरो, दोस्तों एक बटे करेंगे तो एक बटे जीरो मान क्या होता, अभी हमने बताया किसी भी राशि में अगर जीरो से भाग दें तो उसका मान इनफाइनाइट होता है। तो एक बटे जीरो अर्थात जीरो। अब हमें निकालना है दोस्त कौशिक 30 का मान। तो कौशिक 30 का मान क्या होगा, एक बटे साइन 30। दोस्तों कौशिक 30 का मान क्या होगा, एक बटे साइन 30। क्यों, क्योंकि कौशिक थीटा बराबर एक बटे साइन थीटा। यहाँ पे लिखेंगे कौशिक 30। तो कौशिक 30 बराबर एक बटे साइन 30। अब साइन 30 का मान दोस्तों कितना है, यहाँ पे एक बटे दो। तो एक बटे दो हो गया, तो दो ऊपर चला गया दोस्तों, यहाँ से कितना बचा, दो बचा। आई होप आप इतना समझ रहे होंगे दोस्त। फिर हमें करना है कौशिक 45 का मान। तो कौशिक 45 का मान क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्त कौशिक 45 बराबर एक बटे साइन 45। अब दोस्तों यहाँ से हमें साइन 45 का मान पता है एक बटे अंडर रूट 2। तो यहाँ में हम करेंगे एक बटे अंडर रूट टू दोस्त बटे के बटे में है, एक बटे अंडर रूट 2 पर चला गया अंडर रूट का, तो यहाँ पे हो गया अंडर रूट का 2। आई होप आप इतना भी समझ गए होंगे। इसके बाद करना क्या है, कौशिक हमें 60 का मान निकालना। तो कौशिक 60 का मान होता है एक बटे साइन 60। कौशिक 60 बराबर एक बटे साइन 60। अब साइन 60 का मान हमें पता है अंडर रूट 3 बटे दो। तो यहाँ से एक बटे अंडर रूट 3 बटे दो, तो दो ऊपर चला गया, तो यहाँ से 2 बटे अंडर रूट 3। आई होप आप ये सब समझ रहे होंगे दोस्तों। हमें किस करना है, इसके में एक बटे करना है। अगर हम यहाँ एक बटे दो करेंगे तो दो ऊपर चला जाएगा। यहाँ एक बटे अंडर रूट 2 करेंगे तो अंडर रूट 2 ऊपर चला जाएगा। अगर हम इसमें एक का बटे करें दोस्त, तो इसमें एक का बटे करेंगे तो यहाँ पे एक बटे अंडर रूट 3 बटे दो, तो दो ऊपर चला गया, 2 बटे अंडर रूट 3। इतना आ गया दोस्त आपको समझ में। अब हमें करना क्या है दोस्त, कौशिक 90 का मान निकालना। तो यहाँ पे हम करें एक बटे एक। तो दोस्त एक बटे एक होता है, हमेशा एक ही होता है। आई होप आप इतना समझ रहे होंगे दोस्तों। अब हमें सेक का मान निकालना है।
तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, हमने आपके पहले वीडियो में बताया था दोस्तों। यहाँ से हम क्या करते हैं, सेक थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, यह होता है 1 कॉस थीटा। सेक थीटा बराबर होता है दोस्तों 1 कॉस थीटा। अगर हम कहें सेक जीरो का मान, तो सेक जीरो का मान क्या होगा दोस्त, 1 कॉस जीरो। तो 1 कॉस जीरो अर्थात 1/1, तो हम कह सकते हैं 1/1 होता है दोस्त 1, अर्थात 1/1 क्या होता है, 1 होता है। इसके बाद हमें निकालना है सेक 30 का मान। तो सेक 30 बराबर क्या होता है, 1 कॉस 30। दोस्तों सेक 30 बराबर होता है 1 कॉस 30। अब कॉस 30 का मान हमें पता है √3/2। तो दोस्तों हम यहाँ से करेंगे क्या, 1 इसका मान पता है कॉस 30 का मान √3/2। तो यहाँ से हम करेंगे √3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा दोस्त, तो यहाँ कितना हो गया 2/√3। आई होप आप इतना समझ रहे होंगे। इसके बाद हम करेंगे क्या दोस्त, सेक 45 का मान। तो इसका उल्टा कर देंगे दोस्त। तो सेक 45 बराबर, जैसे हमने इसका उल्टा किया 2/√3, तो ऐसे ही इसका करेंगे उल्टा, तो यहाँ पे होगा दोस्त √2। अब सेक 60 का मान। तो सेक 60 का मान कॉस 60 का उल्टा होता है, अर्थात इसका उल्टा कर दें तो यहाँ पे 2 हो गया। अगर हम कहें कि सेक 90 का मान, तो इसका 0 का उल्टा करेंगे दोस्त, अर्थात 1/0 करेंगे। तो 1/0 क्या होता है दोस्त, इनफाइनाइट। अर्थात किसी भी संख्या में 0 से अगर डिवाइड करें तो उसका मान कितना होता है दोस्त, इनफाइनाइट होता है। अब हमें निकालना क्या है दोस्त, कॉट का मान निकालना, कॉट थीटा का मान निकालना। तो आपने पढ़ा होगा कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। दोस्त आपने कॉट थीटा बराबर पढ़ा होगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, या हम कह सकते हैं 1/tan थीटा। दोस्त tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो कॉस ऊपर चला जाएगा, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है दोस्त, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर होता है दोस्तों कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, या 1/tan थीटा। तो हम करेंगे क्या दोस्त, कॉट का मान निकालना है, तो tan में 1/tan थीटा कर देंगे। जैसे हम कहें कॉट 0 का मान निकालना है, तो कॉट 0 बराबर होता है 1/tan 0। अगर हम 1/tan 0 का मान 0 अर्थात 1/0 करेंगे, तो 1/0 बराबर होता है दोस्त इनफाइनाइट। 1/0 क्या होता है, 1/0 क्या होता है दोस्त, अनंत। 1/0 किसके बराबर होता है, अनंत के बराबर होता है। तो कॉट 0 बराबर अनंत। अब हम कहें दोस्त कॉट 30 का मान क्या होता है, तो 1/tan 30, और tan 30 के उल्टा चला जाएगा, तो हमें करेंगे कॉट 30 का मान, इसका उल्टा कर देंगे दोस्त, 1/√3 है, इसको उल्टा करेंगे तो यहाँ पे होगा हमारा √3। आई होप आप इतना समझ रहे होंगे। अब हमें करना क्या है दोस्त, कॉट 45 का मान निकालना। तो tan 45 को उल्टा कर दो, 1 का उल्टा करेंगे 1/1, 1 ही होगा। अब हमें निकालना है कॉट 60 का मान। तो tan का उल्टा कर दो, √3 है, इसमें 1 के बटे कर दो, तो 1/√3 दोस्त। आई होप आप इतना समझ रहे होंगे। अब हमें निकालना कॉट 90 का मान। तो tan का उल्टा कर दो, 1/1/0। दोस्तों इनफाइनाइट क्या होता है, 1/0। अब अगर हम इसमें 1/0 का भाग करें, तो 0 ऊपर चला जाएगा, अर्थात 0। तो हम कहें दोस्त कॉट 90 का मान कितना होता है, तो कॉट 90 का मान होता है दोस्त 0। आई होप आप इतना समझ रहे होंगे दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वन डी एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप नए व्यूअर हैं, तो दोस्तों इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आप देख रहे होंगे कि हम आपके लिए काफ़ी मुफ्त वीडियोज लेकर आते हैं, जो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होते हैं। तो दोस्तों इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसको शेयर भी करें। अभी तक हमारे साथ देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।